के फूल से हर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व सहाबिहिल अख़यार अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सज्जन परशु, धार्मिक मंशु, मुसलमान मित्रों, इस्लामिक पुत्रों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मजहब के फिदाइयों, इस्लाम के शहदाइयों, शरीयत मोहम्मदिया के पासबानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, अबनाए मुस्लिमीन के नौनिहालों, बुयूते मोमिनीन की जीनत बख्श इज्जत माँ बहनों बच्चियों, ज़वील एहतराम स्टेज पे जलवाबार बावकार उलमाए किराम और मद्दहनाने खैरुल अनाम, सबसे पहले आइए हम और आप निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाए कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादिये सुबुल, ख़त्मुर रसूल, अनीसे बेकसां, चार साज़े दर्दमंदां, फ़ख्रे रसूलां, सय्याहे लामकां, नूर की आंखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेमन हारे, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले, दाई हलीमा के जिगर पारे, रब के दुलारे, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में मुकम्मल बेदारी व ईमानदारी के साथ ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश कर दीजिए। बुलंद आवाज में पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। इसलिए खलीलुल्लाह कादरी कहता है कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंगों में लोगों को मत बांटो। सबके घरों पे एक तिरंगा रहने दो। क्यों? इसलिए कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। माननीय सभापति और सभा में उपस्थित प्रिय बंधुओं, हमारा बहुमूल्य समय यही है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में व्यतीत हो जाए। सर्वप्रथम मैं फुर्सतपुर के युवाओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस धार्मिक समारोह का आयोजन करके अल्लाह उसके रसूल के उपदेशों को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किया। और उनको भी जो विभिन्न स्थानों से आकर इस पवित्र सभा में सम्मिलित हुए, और उनको भी
जिन्होंने आज के इस शुभ कार्यक्रम में अपना योगदान किए। प्रिय बंधु, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाना या जलसे व जुलूस के रूप में उनके पवित्र चरित्रों को वणुर करना हमारे लिए अवश्य लाभदायक एवं मुक्ति का साधन है। ये हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हम एक ऐसे पवित्र सभा में उपस्थित हुए हैं जिसमें अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते शामिल होते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम सबों की उपस्थितियों को स्वीकार करे एवं आज के इस पवित्र सभा को हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाए। हजरात, आप मेरे लिए कुछ बोल नहीं रहे। अभी अभी शहंशाह तरन्नुम जनाब इंजीनियर अरशद इकबाल साहब ने धमाल मचा कर रख दिया था और आप लोग भी कम नहीं थे, आप लोग भी इनसे कम नहीं। आप अगर अपनी दीवानगी का सबूत पेश कर रहे थे तो आप भी अपने परवानगी का सबूत पेश कर रहे थे, न इधर कम न उधर कम। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं भी आपके भारतीय जबान में नबी की नात पढ़कर सुना दूं। मैं इन लोगों की तरह तो नहीं हूं। शहंशाह तरन्नुम जनाब अरशद इकबाल साहब, बुलबुले बाग़ मदीना जनाब मौलाना फिरोजुल कादरी साहब, अंदलीबे गुलशन रिसालत जनाब हसनैन साहब। मैं इन लोगों की तरह तो नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन जो मैं पढ़ता हूं ये लोग नहीं पढ़ पाते। नकीब इजलास मौलाना तुफैल अहमद साहब, जिनकी बड़ी शानदार निकावत हो रही है, इस मंच पे बराजमान हमारी जमात के बुजुर्ग शख्सियत आलमगीर साहब, ये बाबा लग रहा है, बाबा है ना, तो इसीलिए खलीलुल्लाह कादरी है, कहता है कि कोई मन के भीतर बैठ गया, कोई मन के भीतर बैठ गया, एक बूंद में सागर बैठ गया, और बिंचल छलकत रही गंगरी पनघट पे कलंदर बैठ गया। और नहीं समझे हैं तो इसको और आसान लफ्जों में समझा दूं कि बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। अरे बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के, और हुसैनी आएगा जज्बा तुम्हारे बच्चों में, हुसैनी आएगा जज्बा तुम्हारे बच्चों में, खिलाना हैदरी लंगर अली अली कह के। हुसैनी तो मैं ये भी कह दूं कि दिलों का दर्द का कांटा निकाल देता है, दिलों के दर्द का कांटा निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूं, मेरे पीर गौसे आजम हैं, मैं कादरी हूं, मेरे पीर गौसे आजम हैं, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। और रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, जो दुश्मनों का जनाजा निकाल देता है। इसलिए न मैं बुलंदिए शोहरत पे नाज करता हूँ, नजर न दुनियावी दौलत पे नाज करता हूँ, खुदा का शुक्र है मशरफ है कादरी मेरा, मैं गौसे पाक की निस्बत पे नाज करता हूँ। तो अनुमति है आप लोगों की तरफ से मैं पढ़ूं, सुनिए। कुटी कुटी पर नामिनत मुस्तक सकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानदी, अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि दवादस रबिल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम, तीरथ रूपम स्वर्गसम मक्का नगरति पावनम, पुण्य बंधु सुस्वाप्तम अरुवतु जीवति जन्मस्थलम, नीति सर्जुक धर्म रक्षक न्यायवर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्मयोगी युग परुष अभिनंदन
नंदनम आमिनाति पावनी जननी औ सौभाग्यम पितृ अब्दुल्ला प्रतापी गुनी महुमापाद्यम श्रीस्ततम सुरुच्वतम गुरुवतम प्रजादनम पुरुषतम महानतम मनोहरम अति सुंदरम। अच्छा ये बता लो कुछ बुझाई ले तरल नहीं बुझाई। हजरात मैं नबी की नात पढ़ा हूँ जबान बदल के यानी संस्कृत जबान में। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी क्या इस जबान में भी नबी की नात है? मैं कहता हूं मेरे नबी की नात किस जबान में नहीं है। मैं मदीना शरीफ में गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं रसूलुल्लाह के रोजे पे जब खड़ा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे मुल्कों से लोग आए हुए थे और अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहे थे। बंगाल का रहने वाला बंगाली अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। बर्तानिया का रहने वाला बर्तानवी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। चाइना का रहने वाला चीनी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। यही नहीं, नेपाल का रहने वाला नेपाली अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। ईरान का रहने वाला ईरानी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। अरे हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। आमिना के लाल सबकी जबानों को सुन रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुन लीजिए नबी की नात हर जबान में है। अब ये किसी के बाप की जबान नहीं है, ये खुदाए पाक की तरफ से दी हुई अता की हुई आदम पाक की जबान है। मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जबान है। हजरात आज जो मुल्क में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, क्यों? एक दूसरे के भाषा को लोग नहीं समझते। इसलिए अगर एक दूसरे के लैंग्वेज को समझे, भाषा को समझे, तो कभी आपस में लड़ाई ना हो। मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूं कि मैं कलकत्ता में रह चुका हूं और कलकत्ता के सरजमीन पर एक अफगानिस्तान से अफगानिस्तानी आया। अफगानिस्तान पश्चिम है ना, वहां से अफगानिस्तानी आया, मटिया बुरुज के सरजमीन पे पहुंचा। एक रोज निकला घूमने के लिए, सैर करने के लिए, तो देख क्या रहा है कि एक छपरा का हलवाई पकौड़ी बना रहा था। समझा नहीं वो ये क्या कर रहा है। बड़ी गौर से देखा मौलाना फिरोजुल कादरी साहब। देखने के बाद कहता ई चीज। अच्छा बताइए कि छपरा का हलवाई क्या जान समझता है कि ई चीज? उसका चेहरा देखा, फिर अपना काम शुरू कर दिया। फैक्ट्री चला रहा है, पकौड़ी बना रहा है, और अफगानिस्तानी बार बार देख के आंख गुड़ेर के कह रहा है ये चीज। तो समझे तब तो जवाब दे। जब जोर से कहा ये चीज, तब ये कहता है कि चटनी दाल मिला के खूब पीस। तो ये क्या कहा, तब वो नहीं समझा। तो कहता है का चीमगोई। तो ये कहता महाराज जी हमारे पास में जो ये कंपनी है, फैक्ट्री है, तेल में डुबोई। अब वो भी नहीं समझा। तो कहता है बांस बगो। तो ये कहता है कि महाराज जी आए हैं, विदेश के रहने वाले हैं, रुपया में दूगो। अब जितना पकौड़ी छान के रखा था, बना के रखता, सब वो खा गया। खाने के बाद अब ये कहता है कि पैसा दो। तो भला अफगानिस्तानी पैसा दे। हजरात मैंने देखा कि एक अफगानिस्तानी को एक पुलिस जो है मटिया बुरुज के पकड़ी, और पकड़ने के बाद कही कि आए हो विदेश से, लाओ पासपोर्ट, दिखाओ पासपोर्ट। तो देख के कहता है अल्लाह के दुनिया में कैसा पासपोर्ट? नहीं दिया, नहीं दिखाया तो बोला पैसा दे। जब नहीं दिया तो जानते हैं हमारे मुल्क के लोग जो है किसी को जब किसी क्राइम में पाते हैं तो बड़ी ढंग से उसकी स्वागत कर देते हैं। उसने कहा अच्छा महाराज रुको मैं बताता हूं। बुलाया एक हजाम को, कहा कि इनका सर छील दो, दमदम का एयरपोर्ट बना दो। उसके सर को छिलवाया और एक धोबी से कहा कि तेरे पास जो सबसे खच्चर गधा है उसको लेके आओ। मंगाया, वो गधा लेके आया। जितना मटिया बुरुज के छुछुंदर बच्चे थे सबको पीछे लगवाया और कहा कि उस तरह नहीं, जो मुहर्रम में ढोल बजाते हो वैसे ढोल बजा के पूरे गली में घुमा दो इनको। गधा पे बैठाया, बच्चों का फौज लगाया, ढोलक बजवा के खूब मोहल्ले में घुमवाया।
हजरात उनको भी बड़ी खुशी हासिल हुई कि ये जिंदगी में पहली मर्तबा इतनी पवित्र सवारी मिली है। सौभाग्य ऐसे सवारी पे बैठे हुए हैं। गए हिंदुस्तान से जब अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तानियों ने पूछा कि मुल्क इंदिरा चेगुनास हिंदुस्तान में गए थे तो वहां के लोग कैसे हैं, कैसी तुम्हारी आवभगत की? अब ये तो बहुत खुश था। कहता है मुल्क इंदिरा चेगुनास, मुल्क इंदिरा चेगुनास, तो मुल्क इंदिरा बिस्यार खुबस, बिस्यार खुबस, बिस्यार खुबस, बिस्यार खुबस। तारीफ के पुल बांध दिया। कहने लगा कि पकौड़ी खुर्दन मुफ्तियास, मुँह सर तराशीदन मुफ्तियास, सवारी खर मुफ्तियास, फौजे तिफला मुफ्तियास और डुगडुगिया भी मुफ्तियास, सब मुफ्तियास। हजरात ये बात क्यों बिगड़ी? एक दूसरे की जबान न समझने की दुनिया। अगर एक दूसरे की जबान आदमी समझे, लैंग्वेज को समझे, तो मैं एक बात कहूंगा कि आज ये एक दूसरे में जो नफरत देख रहे हैं, नफरत नहीं बल्कि एक दूसरे के सीने में मोहब्बत होगी। मैं एक बात कहना ये चाहता हूं कि हम उस बाप के पुत्र हैं, उस मां के बेटे हैं जिस बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, जिस मां का नाम हव्वा है। और सुन लीजिए, इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरे संसार में, दुनिया में जितने लोग हैं, हिंदू या मुसलमान, सिख या पारसी, सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, माई हव्वा के पुत्र हैं। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी, क्या जितने लोग हैं मनुष्य बशर हैं, आदमी सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, माई हव्वा के पुत्र हैं? इसके लिए दलील चाहिए, सबूत चाहिए। मैं एक बात कहना ये चाहता हूं कि आप हमें बताओ, हमारे मुल्क के सीमा पर, भारत के सीमा पर पहरा देने वाले फौजियों को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो मुल्क की तरफ से ऐलान होता है कि भारत के वासियों, अपने मुल्क के सीमा पे तैनात जवानों के लिए, हिफाजत करने वाले फौजियों के लिए अपने खून की दान करो, ताकि जब वो जख्मी हो, जरूरत पड़े, तो उस ब्लड को, उस खून को उनके जिस्म में चढ़ाया जाए, डाला जाए, ताकि कि मुल्क की रक्षा सही तरह से कर सके। मैं पूछता हूं कि आप हमें बताओ, क्या मुसलमान का खून जाता है तब मुसलमान फौजी के जिस्म में डाला जाता है? क्या हिंदू का खून जाता है तो हिंदू के जिस्म में डाला जाता है? नहीं। बैठे हुए मौजूद हस्ती बाबा कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी, ब्लड धर्म देख के नहीं डाला जाता है, ग्रुप देख के डाला जाता है, ग्रुप देख के डाला जाता है। हमारा खून ये कहता है कि अगर, सुन लीजिए, अगर मुसलमान के खून का ग्रुप जो है हिंदू के खून के ग्रुप से मिलता है तो उसके जिस्म में डाला जाता है। हिंदू के खून का ग्रुप जो अगर मुसलमान के खून के ग्रुप से मिलता है तो उसके जिस्म में डाला जाता है। पता ये चला के लोगों, हमारा ये ब्लड, ये हमारा खून बताता है कि हम एक ही बाप के बेटे हैं, एक ही माँ के पुत्र हैं। तो फिर मैं एक बात कहना ये चाहता हूं कि जो लोग लोगों के दिलों में नफरत डालते हैं और एक दूसरे को हिंदू मुसलमान कह के बांटते हैं, उनसे कह दो कि सुनो, तुम हमें मत बांटो, मत बांटो। कब तक इंसानियत को बांटते रहोगे? कब तक तुम लोगों के दिलों में भेदभाव डालते रहोगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं ए लोगों, आज मैं इस मंच से अमन का पैगाम देके रुखसत होना चाहता हूं कि जिस धरती पे रहो, जिस जगह भी रहो, अपने नबी के सुन्नत पे अमल करके अमन शांति का पैगाम देते रहो, अमन शांति पे अमल करते रहो। हजरात, मैं एक बात पूछना ये चाहता हूं कि आप हमें बताओ कि अगर देखना हो तो आप लाइए किसी एक हिंदू का खून कटोरे में रख दीजिए स्टेज पर, मंच पर, इन उलमाए किराम के सामने। एक कटोरे में मुसलमान का खून लाइए और रखिए स्टेज पर, मंच पर, और उलमाए किराम से पूछिए कि आप बताएं कि इसमें कौन हिंदू का खून है, कौन मुसलमान का खून है। तो ये उलमा कहेंगे कि सुनो, ये खून जो है धर्म नहीं बताता है, इंसानियत बताता है, आदमियत बताता है, बशरियत बताता है। खून से तुम धर्म की पहचान नहीं कर सकते। तो मैं बात कहना ये चाहता हूं कि ऐ लोगों, जब अल्लाह ने, ईश्वर ने, रब ने हमारे खून को नहीं बांटा है, तो ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे के
के दिलों में नफरत डाल के बांटते रहते हैं, उनसे कह दो कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। अरे हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हजरात, मैं आपको बता के आगे बढ़ना ये चाहता हूं कि हम उस रसूल के मानने वाले हैं, उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिस रसूल ने इस धरती पर अमन और शांति का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। और मेरे नबी ने कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अदना है उसे भी गले से लगाया, सीने से लगाया, बड़ा है उसे भी प्यार का दर्जा देकर बैठाया। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों, हम उस रसूल की उम्मत हैं। एहसान है उस रब का जो खालिक है हम सब का। कर्म क्या उसने हम पर और आप पर की आदमी बनाया। ये उसी कारखाने कुदरत की बात थी, वो चाहता तो हमें कुछ भी बना सकता था, और बनने के बाद किसी को कोई एतराज नहीं था। चाहे वो हवाओं में उड़ने वाला परिंदा बनाता या जंगलों में एक दूसरे को खाने वाला दरिंदा बनाता, लेकिन रब्बे पाक ने न तो हमें और आपको हवाओं में उड़ने वाला परिंदा बनाया, न जंगलों का दरिंदा बनाया, बल्कि अपने शऊर का मालिक इंसान बनाया, आदमी बनाया। आदमी वो हसीन मूरत है, एक ऐसी खूबसूरत सूरत है कि न इस मूरत का दुनिया में जवाब है, न इस सूरत का दुनिया में जवाब है। आदमी से बेहतर कोई मखलूक नहीं, और आदमी से हसीन खूबसूरत किसी की तख्लीक नहीं। हजरात, मैं आज आपको सुनाने के लिए आया हूं, चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने रखूं जिससे आप समझे कि हम हैं क्या। हजरात, हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक ये है कि हम ऊपर उठते भी हैं, नीचे गिरते भी हैं। रब ने हमें उठाया भी है, गिराया भी है। अब एक बात मैं ये कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी उठता कौन है, गिरता कौन है? तो मैं बता दूं कि आप जरा अपने आना को देखिए, अपने दिल को टटोली और सोचकर हमें बोलिए कि रब ने अपने आप को सबसे बेहतर बनाया है, सबसे अफजल बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है। अब मैं कह दूं कि यही आदमी जब अपनी इंसानियत से गिरता है तो चांद और सूरज को अपना प्रभु और परमेश्वर तस्लीम करता है। यही आदमी जब अपनी इंसानियत से गिरता है तो पत्थर जो होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसको भी अपना खुदा मान लेता है। लेकिन यही आदमी जब अपनी इंसानियत पे आ जाता है तो लोहे के 100 ग्राम हथौड़े से पत्थर का चट्टान नजर ना आ जाए, उसे मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। पता ये चला कि जब ये आदमी नर्वस होता है तो चांद और सूरज के सामने अपना आत्मा समर्पण करता हुआ नजर आता है। लेकिन यही आदमी जब अपनी इंसानियत पे आ जाता है तो दुनिया में कोई ऐसा बल नहीं जो इसके पंजे से पंजा मिला ले, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसकी आंखों से आंखें मिला ले। अब मैं कह दूं कि दुनिया में 4 मशहूर ताकतें हैं। गौर से थोड़ी देर मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। दुनिया देखिए, मेरे बाद तकरीर होगी मुंबई फैज़ इखलास हजरत अल्लामा मुफ्ती असगर अली साहब किबला की बड़ी शानदार तकरीर होती है, हजरत की आलिमाना गुफ्तगू होती है। अब सुनेंगे, आपने मुझसे पेशतर खतीब, शहंशाह खिताबत, नकीबे अहले फन, शायर सब कुछ हैं, हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद बिस्वाई साहब, जिनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की। हजरात, मैं बताना ये चाहता हूं, सुनिए, दुनिया के 4 मशहूर ताकतें हैं, 4 बल हैं, आग, हवा, पानी, मट्टी। आग का काम है जला देना, हवा का काम है उड़ा देना, पानी का काम है बहा देना, मट्टी का काम है मट्टी में मिला देना। अबे तुम गुरूर करके क्या करोगे, तेरे गुरूर में दम कितना? तुम तकब्बुर करके क्या करोगे, तेरे तकब्बुर में दम कितना? हिंदू है तो चीते पे सज के जल जाएंगे, मुसलमान है कफन पहन के गल जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं जो आग के शोलों से बगैर जले बच जाए। कुनी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पानी के धारों के सामने डट जाए। दुनिया में कोई ऐसा बल नहीं जो हवा के जोर के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए। हजरात, ये जले बहें उड़े, लेकिन मट्टी का ये काम है कि सबको अपने जिगर में ले लेना, उनका असली चेहरा दिखा देना। वीर थे वो भी अंदर, बलवान थे वो भी अंदर। हजरात, अब जरा मुलाहिजा फरमाइए, दुनिया की 4 मशहूर ताकतें, आग, हवा, पानी, मट्टी। रब्बे पाक ने, खालिक कायनात ने जब इंसान की तख्लीक करना चाहा,
आदमी को बनाना चाहा तो आग का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, पानी का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, हवा का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, मट्टी का बेहतरीन हिस्सा अलग किया, उसे गोधा गया, फरिश्तों ने गोधा, एक पुतला तैयार हुआ। अब उसको किसने तैयार किया? अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दस्ते कुदरत का बनाया हुआ शाहकार है तू। तेरी हस्ती ही पे मौकूफ है नज़्म आलम कि दस्ते कुदरत का बनाया हुआ शाहकार है तू। रब ने अपने दस्ते कुदरत से तुझे बनाया, इंसान की तख्लीक फरमाई। हजरात अब जरा मुलाजा फरमाइए, मैं मौलाना फिरोजुल कादरी साहब नक़ीब इजलास शायर हिंदुस्तान, मैं जुमले दे रहा हूं कि आग जिसमें है उसका नाम आदमी, पानी जिसमें है उसका नाम आदमी, हवा जिसमें है उसका नाम आदमी है, मट्टी जिसमें है उसका नाम आदमी है। लेकिन भूल से ये मत सोचिएगा जो ये मट्टी है वो हम मट्टी हैं, हरगिज़ नहीं। ये मट्टी और है, हमारी मट्टी और है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी बने इसी मट्टी से हैं, हम और क्यों, ये और क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि ये वो मट्टी है जिसमें खेतियां होती है, हमारी वो मट्टी है जिसमें नेकियां होती है। तो खेतियों में और नेकियों में डिफरेंस है। आप कहेंगे वो डिफरेंस क्या है? मैं कहूंगा कि ये वो मट्टी है जो गेहूं धान पैदा करती है, ये वो मट्टी है जो सेब संतरा पैदा करती है, ये मट्टी है जो अंगूर केले पैदा करती है, बंगाल के तो धान पैदा करती है, अफगान के तो बादाम पैदा करती है, भुसावल के तो केला पैदा करती है, पंजाब के तो गंदम पैदा करती है, नासिक के तो अंगूर पैदा करती है। अबे जब कश्मीर के है तो सेब पैदा करती है, गेहूं धान पैदा करती है। हमारी मट्टी गेहूं धान पैदा नहीं करती है, हमारी मट्टी वो है जो लोग इंसान पैदा करती है। जब पैदा करने पे आती है तो मैं ये कह दूं कि हमारी मट्टी वो है जो वक्त के सलाहुद्दीन पैदा करती है, अहले मोहब्बत वालों के लिए साबिर अलाउद्दीन पैदा करती है। जब पैदा करने पे आती है हम गरीबों के लिए गरीब नवाज पैदा करती है, लावारिसों के लिए वारिस पाक पैदा करती है। और जब जरूरत पड़ती है हमारे लिए तो हमारी रूहानियत के लिए मखदूम अशरफ पैदा करती है, हमारे ईमान की हिफाजत के लिए आला हजरत पैदा करती है। तो इस मट्टी में हमारे मट्टी में फर्क है। आप कहेंगे